तो मैं बेसिकली आपके साथ आज थोड़ी सी जॉब शेयर करने वाला हूँ। सेल असिस्टेंट की जॉब की हायरिंग्स यार अभी से शुरू हो गई हैं, ठीक, और ये के बाद में आप लोगों को ये स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आ गए हैं यूके, लेकिन अब तक जॉब की तलाश में और जॉब का तरीका उनको बिल्कुल भी नहीं पता। तो यार जॉब के बेसिकली मैं जो दो तरीके रिकमेंड करता हूँ, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, दिखा दूंगा, तो आप देख लेना कि आपको ऑनलाइन कौन कौन सी स्पेसिस हैं जहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन मुझे जो पसंद है वो इंडीड है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दूसरा तरीका आता है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन तरीके में क्या होता है कि आपको एक एक जगह पर जाके उनसे बात करनी पड़ती है। तो अब ऑफलाइन में ये होता है कि यार ऑफलाइन मार्केट जो होती है ना वो छोटी मार्केट होती है। अब उसमें क्या आती है, चिकन शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, छोटे मोटे होटल्स हो गए, ठीक है, जिनके अंदर पार्टीज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ और छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह की कोई बेकरी की आइटम्स होगी, तो ये होती हैं ऑफलाइन मार्केट। अब बात ये है कि यार पहले ये होता था कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर ना जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी। नो डाउट ऑफलाइन के अंदर एक जॉब छोड़ने के ऊपर ना आपको तीसरे दूसरे दिन ही दूसरी जॉब मिल जाती थी। लेकिन भाई आजकल सीधी सी बात है, ऑफलाइन मार्केट बिल्कुल क्लोज हुई है। अब ऑफलाइन मार्केट में बेसिकली कैश इन हैंड जॉब्स भी आ जाती हैं जो कि एक इलीगल चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता, लेकिन इसमें ज़्यादातर ना आपको कैश इन हैंड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि एक तो वो चीज़ है इलीगल, दूसरा ये कि मेरे नहीं ख्याल में इस टाइम बहुत छोटी मार्केट हुई है। लेकिन बात यह है कि यार आप देखो कि 2 से 3 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से जो ऑफलाइन मार्केट है ना वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसी प्लेस होगी जहां पर आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर जॉब मिल सके। लेकिन कीप ट्राइंग, ठीक है। आप बेसिकली स्टूडेंट हो, आपको ट्राई तो करना ही है, क्योंकि आप लोगों को जॉब चाहिए ही चाहिए फीस उतारने के लिए। लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। ऑफलाइन में बेसिकली ये है कि यार जो बंदा जहाँ फंसा है ना वो वहाँ लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं है कि मैं छोड़ूंगा, पता नहीं मुझे दोबारा वहाँ जॉब कोई अच्छी जगह पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो तभी छोड़ता है जब उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी निकली हैं। तो यार मैंने सोचा, मैं देखता रहता हूँ इंडीड इसी वजह से कि जैसे ही मुझे लगे कि यार हाँ जॉब्स काफ़ी आ रही हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिली तो उन लोगों को जॉब्स मिल सकें। तो मैं बेसिकली आपके साथ आज थोड़ी सी जॉब्स शेयर करने वाला हूँ, और आपको भी यही करना है कि यार आपको उसी रिलेटेड जॉब्स जो है ना वो फाइंड करते रहनी है। अब बेसिकली हम लोग आगे ना यहाँ पर 2-3 मार्केट्स को ही टैकल करते हैं, या तो फास्ट फूड को टैकल करते हैं या हम करते हैं कि यार सिक्योरिटी को। तो बेसिकली इन 2 चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है यार, और भी बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यार केयर असिस्टेंट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कुछ स्क्रीनशॉट्स, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को अपने तौर पर भी फाइंड आउट करते रहना, ठीक है। आज भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार हमें ऐसे जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं स्टूडेंट्स को बता रहे कि यार केयर होम के अंदर अभी भी जॉब्स हैं। तो भाई मैं बेसिकली इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप लाटों में पले आते हो, ठीक है। स्टूडेंट जितने भी आते हैं ना वो सारे लाडले होते हैं, तो वो आके केयर असिस्टेंट की जॉब्स क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हो, ठीक है। अब आपको हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा दे दिया जाता है। अब ये होता है कि या तो उसको एक बंदा टैकल करता है या 3 बंदे भी होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट है, ठीक है। वो साइको पेशेंट है, वो कोई बूढ़ा है या कोई बीमार है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब दूसरे रोल में क्या आता है कि भाई आपको घर घर जाकर जो है ना उनको अपनी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं वो लोग भी प्रेफरेंस देते हैं ना, वो उस बंदे को देते हैं जिसके पास गाड़ी हो, ठीक है। तो जिसके पास गाड़ी हो, लाइसेंस हो, तो वो घर घर जाके जो है ना फैसिलिटीज़ दे सकता है, तो उनका पहला प्रेफरेंस उसी बंदे को जाता है। उसी के साथ साथ तीसरा जो रोल होता है वो होता है भाई ड्राइवर का। अब उसमें यह है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और बेसिकली ये यूके वालों को, जिनके पास यूके का लाइसेंस होता है ना, उसको ही प्रेफर करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली सिर्फ ड्राइवरी करनी है, आपको सिर्फ गाड़ी चलानी है। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत हाथ पकड़ा के बैठाना चढ़ाना हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपका ड्राइवरी का रोल होता है। आपने पेशेंट के घर जाना, आपकी टीम आपके साथ होती है, वो पेशेंट को जाएगी, लेगी, उठाएगी और हॉस्पिटल आपने उसको छोड़ देना दैट्स इट। तो ये 3 रोल हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं स्क्रीन के ऊपर भी, तो आप लोग इनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी हायरिंग चल रही है, या इससे रिलेटेड और भी आप लोग नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हो जहाँ पर आपको दिल करे। मैं तो यही कहूँगा भाई एक दिन में कम से कम 100-200 जगह अप्लाई करो, फिर कहीं एक जगह से आपको रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। 1-2 जगह अप्लाई करने के बाद लोग कहते हैं यार आ नहीं रही यार, आप कोई रेफरेंस दे दें। यार रेफरेंस वाली जॉब्स ऐसे चली जाती हैं ऐसे, ठीक है।
अब मेरे पास जो अकोमोडेशन वगैरह भी होती हैं वो भी मैं अपने फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे लगाता रहता हूँ, तो वो ऐसे ही चली जाती हैं, ठीक है। और स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो भाई वो यूनिएको पे जाकर अपनी बुकिंग कर सकता है। यूनिएको बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। इवन के 10 कंट्रीज के अंदर ये लोग अवेलेबल है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर डिपॉजिट पे नहीं करना पड़ता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर उन लोगों ने ऑनलाइन देखा हो तो उनको पता होगा इवन कि अगर आप कहीं भी अकोमोडेशन बुक करते हैं, यानी कि आप किसी घर वाले को भी कहते हैं कि यार मेरे लिए एक कमरा रख लेना, वो आपको यही कहेगा कि सबसे पहले मुझे डिपॉजिट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली डिपॉजिट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, सीधा आप लोगों को रेंट देना पड़ता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों का ऑफर लेटर कैंसिल हो जाता है, आप लोगों ने अकोमोडेशन बुक की होती है, तो भाई यहाँ पर आपको वो भी रिटर्न मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपसे पैसे ले लेती हैं, रेंट ले लेती हैं। अगर आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाए, आप डेफर हो जाओ, तो आप लोगों को वो पैसे नहीं मिलते। लेकिन यूनिएको वाले भाई आप लोगों को वो भी रिफंड कर देते हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो वो लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप उनके जो भी एजेंट है उनके साथ बात कर सकते हो, और डेली बेसिस में आप लोगों को अकोमोडेट करते हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। और उससे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आप लोग 2 लोग हो, 4 लोग या 6 लोग हो, तो आप लोग ग्रुप डील्स भी ले सकते हो। ग्रुप डील्स के अंदर बेसिकली आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप अपने किसी दोस्त को भी रेफर करते हो तो आपको 100 पाउंड जीतने का मौका भी मिलता है। तो इनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा। आपको रूम चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो भाई इनके पास अवेलेबल है, तो भाई जाओ और अपनी बुकिंग बुक कर लो। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी जॉब की, जो कि सेल असिस्टेंट की जॉब्स हैं, ठीक है। सेल असिस्टेंट की जॉब्स की हायरिंग्स यार अभी से शुरू हो गई हैं, ठीक है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं स्क्रीन पे। आप इन कंपनीज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली ये कुछ डायरेक्ट कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि आपको अपनी कंपनी के लिए हायर कर रही हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको नेक्स्ट कंपनी के लिए वर्क करने के लिए एजेंसीज हायर करती हैं, और जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो आपको वहाँ पर भेजती हैं। अब आप कहोगे यार कंपनी एजेंसी क्या है, ठीक है। अब कंपनी ये है कि अब फॉर एग्जांपल अब आपको मिसाल किस ब्रांड की दूँ, आपको अभी कोई आइडिया नहीं होगा, चलो बाटा की मिसाल देता हूँ, ठीक है। बाटा शूज़ का तो सबको पता होगा पाकिस्तान और इंडिया में। अब बाटा शूज़ वाले हैं ना, उनके पास जब रश ज़्यादा हो जाएगा ना, वो एक कंपनी है, वो एजेंसी वालों को फ़ोन करेगी और कहेगी कि यार मुझे बंदा चाहिए, मेरे पास यहाँ पर बंदा शॉर्ट है, या वो बीमार होगा या उनके पास कम होगा, तो वो एजेंसी वाले क्या करेंगे, जब आपको हायर करते हैं तो वो आपको उनके पास भेज देते हैं कि यार हमारे पास ये बंदा अवेलेबल है, आप इसके साथ काम चलाओ। तो इसकी भी जॉब्स जो है ना वो अभी हायरिंग शुरू हो चुकी है। कुछ उनको अभी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ने वाली है ना वो आगे समर में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समर के अंदर स्टाफ बहुत चाहिए होता है हर बंदे को, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियों के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं ट्रैवल पे। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो ट्रैवल करने बाहर जाते हैं, और बाहर वाले जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ना बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं, क्योंकि लोग छुट्टियाँ लेके चले जाते हैं, उनकी जगह आप लोग जॉब करते हो। तो भाई सेल्स असिस्टेंट की जॉब्स के लिए आप लोग लाजमी अप्लाई करो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं जो कि सिक्योरिटी वगैरह के काम करते हैं, और उन्होंने बैचेस भी बनवा लिए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि यार अहमद भाई हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तो भाई आपके साथ स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट देके उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये भी 3 दिन 2 दिन और जिसने रिसेंटली आज भी अपलोड किया ना, मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ताकि आप लोग इन कंपनीज में भी अप्लाई कर सको। साथ साथ आप और भी तरह की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो अपने इलाके के हिसाब से, ठीक है। मैंने ये बेसिकली लंदन के हिसाब से किया, आप लोग अपने एरिया के हिसाब से सर्च कर सकते हो, एरिया खुद ही सेट कर सकते हो। अब बात यह है कि इसके अंदर भी डिफरेंट रोल्स आते हैं, कुछ रिटेल्स की होंगी, कुछ आप कह लो कि एक किसी प्राइवेट स्कूल के लिए होंगी, किसी यूनिवर्सिटी के लिए होंगी, कुछ आप कह लो कि डॉग हैंडलर की जॉब्स हो सकती हैं। अब उसके अंदर आपके पास कुत्ता होना ज़रूरी है, ठीक है, डॉग फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी जॉब्स भी अच्छी होती हैं, और उसके अंदर पे जो है ना वो भी डबल होती है एक तरह से। लेकिन उसी के साथ साथ आप किसी बिल्डिंग वगैरह में भी जॉब कर सकते हो, आप एज अ रिसेप्शनिस्ट भी यहाँ पर जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप एज अ सिक्योरिटी और रिसेप्शन दोनों चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने भी की हुई है, और इसमें पे रेट भी अच्छा होता है, और जॉब भी साफ़ सुथरी होती है, कोई खतरा वगैरह नहीं होता आप लोगों को। तो आपके साथ जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं आप लोग वहाँ भी अप्लाई करो, और साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी मिलती है इससे रिलेटेड आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हो, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर रहे थे हम रिसेप्शनिस्ट की, तो बहुत सारे लोगों के साथ डिपेंडेंट्स आए हुए थे दिसंबर के अंदर, तो भाई रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स भी ऑन हुई हैं, आप लोग वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, और इनकी पे रेट्स भी आप लोग दे सकते हो। अच्छी पे रेट्स होती हैं, तकरीबन 30,000 35,000 25,000 से स्टार्टअप होता है इनका, तो आप लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, और ये के बाद में आप लोगों को ये स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको कुछ जो आपको पता ना बेसिक आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं सॉफ्टवेयर से, क्या आपको वो आने चाहिए,
उनमें जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के हो सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह के हो सकते हैं। आपको इस तरह के बेसिक जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मीटिंग्स वगैरह अरेंज करनी पड़ती हैं कंपनी के लिए। तो अगर किसी को ये भी जॉब करनी है तो वो भी उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब आगे कुछ जॉब्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि यार कुछ बेकरी रिलेटेड जॉब्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बरिस्टा की जरूरत होती है। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि यार इसकी जॉब्स यहाँ पर अच्छी हैं। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर ये सीख के आते हो तो यहाँ पर आप उसी टाइम जॉब को हासिल कर सकते हो, और इसमें फुल टाइम भी अपॉर्चुनिटी होती है और पार्ट टाइम भी होती है। बेसिकली ये बरिस्टा के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ये चाहते हैं कि जिस बंदे को काम आता हो ना हमें वही बंदा मिले, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आप ये काम सीख के आते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। बहुत सारी कैफ़े कंपनीज होती हैं जिनको बरिस्टा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ये खोलती रहती हैं। यहाँ पर कॉफ़ी टी ये चीज़ें ना सुबह 6 बजे शुरू होती हैं, मैंने भी काम किया हुआ है, और रात के तकरीबन 6 से 7 बज जाते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ब्रेकफास्ट लंच, और यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने स्टाफ के लिए चीज़ें ले रही हैं, जिसके अंदर ये जूस वाले आ जाते हैं। जैसे चाइनीज़ फूड होता है ना, ये इसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है कि आपको फ्रंट पे रह के जो चीज़ें वो आपको बनाना सिखाएंगे बेसिकली। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको महारत नहीं है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, लेकिन स्टिल अपनी सीवीज़ के अंदर की चीज़ें लिखा करो कि हाँ मुझे ये काम आता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी सीवी वो एज सून एज पॉसिबल उठाने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाजमी याद रखना, कोई भी जिस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि वो कोई टेस्ट नहीं लेते कि यार इसको ये काम आता है नहीं आता। थोड़ा बहुत पूछेंगे, कहोगे हाँ आता होता है, उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ें सिखाते हैं। तो इसके अंदर मस्त अप्लाई करो। और साथ साथ कुछ कंपनीज हैं जो कि मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट कंपनी के साथ जॉब्स हैं, और पे रेट्स भी आप देख रहे हो अच्छे हो। तो भाई पार्ट टाइम भी इनको ज़रूरत है और फुल टाइम भी ज़रूरत है, तो इसके लिए भी मस्त अप्लाई करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। आगे भी मुझे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।